तिवारी महतो उर्फ निर्मल महतो के समर्थकों ने टाइगर जयराम महतो पर एक और एफआईआर कर दिया है, जिससे जयराम महतो के समर्थक आक्रोश में हैं, भड़के हुए हैं। और सबसे पहले तो मांडू विधायक द्वारा जब गाली दिया जाता है तो साफ तौर पर इनकार कर दिया जाता है। आजसू की तरफ से साफ तौर पर कहा जाता है कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई भी अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। मामला जब बढ़ता है तब कहा जाता है कि एआई से वीडियो एडिट किया गया है और इसके खिलाफ निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो टाइगर जयराम महतो पर एफआईआर भी दर्ज करा देते हैं। और अब नई खबर आ रही है कि एक और एफआईआर टाइगर जयराम महतो पर निर्मल महतो के समर्थकों ने दर्ज करा दी है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और आखिर टाइगर जयराम महतो के पीछे आजसू पार्टी क्यों पड़ी हुई है, क्यों टाइगर को बर्बाद और बदनाम कर देना चाहती है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी और उनका उदय होने के साथ ही साथ आजसू डूब गई है। आजसू अपने अब नाम का पहचान तक खोती चली जा रही है। और इसी से सुदेश महतो, उनके कार्यकर्ता, उनकी पार्टी के नेताओं में एक नफरत दिख रही है। और साफ तौर पर ये लोग टाइगर जयराम महतो के साथ नफरत कर रहे हैं। एक तो गाली भी दी जाती है, उसके बाद एफआईआर, फिर समर्थकों द्वारा एफआईआर। ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि टाइगर जयराम महतो के लिए सुरक्षा कितनी जरूरी है। ये लोग टाइगर जयराम महतो को जब मीडिया के सामने गाली दे सकते हैं तो ज़रा सोचिए कि अगर टाइगर जयराम महतो कहीं सुनसान सड़क पर अगर अकेले में पकड़ा गए तो ये लोग टाइगर का क्या हाल करेंगे। इसीलिए तो टाइगर जयराम महतो को Z+ सिक्योरिटी जरूर मिलनी चाहिए। वहीं आपको बताते चले कि अब इस पर एक बड़ा बयान आ गया है। और आखिर मांडू के विधायक के समर्थकों द्वारा जब एफआईआर किया जाता है तो जेल के नेता मनोज यादव ने धागे खोल दिए हैं। और आप जरा यह वीडियो देखिए। क्यों हम उनका छवि बिगाड़ेंगे? हमारा सुदेश महतो क्या बिगाड़े हैं? हमको तिवारी महतो क्या बिगाड़े हैं? अब जो है वो जो गाली गलौज का पूरा जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद जो है उल्टे वो हम ही लोगों पर केस करें। ये को गालियों दिए, वही मतलब जो कहा जाता है, मैंने उन्होंने उल्टी चोर कोतवाल को डांटे, इन्होंने ही गाली दिया और यही केस कर रहे हैं कि हमारी छवि को बिगाड़ा जा रहा है। देखिए, हम लोग किसी का छवि क्यों खराब करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि निर्मल महतो भी महतो जी हैं और जयराम महतो भी महतो हैं। आपको बता रहे हैं, ये गाली गलौज का जो सिस्टम चला है, समझ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि बोल नहीं AI से बना हुआ है। आप ही बताइए कि ये AI से नहीं बना हुआ है। आपको बता रहे हैं ये चीज़ ओरिजिनल है, क्योंकि और सोशल मीडिया के माध्यम से आजसू पार्टी वाले बोल रहे थे कि ये जो है अभी पहले अपने गाली देता था तो बड़ी बढ़िया, हम रिटर्न गिफ्ट दिए तो जो है सब अकबका गया। इसका मतलब वो गाली दिया गया था, AI से नहीं बना हुआ। आप लोग भी तो सुदेश महतो का जो कोल्ड ड्रिंक पीते वीडियो को आप लोग बता रहे हैं कि शराब पी रहे हैं, उनकी छवि भी तो आप लोग देखिए, हम आपका छवि नहीं बिगाड़ना चाहते हैं तो आप मेरी छवि भी मत बिगाड़िए। आप जो अपना काम करिए, जनता आपका साथ देगी। अगर जनता सब जानती है कि हम सही हैं कि वो सही हैं। वो आप लोग को तो चंदा चोर कहा जा रहा है, खाली चंदा से आप लोग चला रहे हैं। देखिए, वो उनका जैसे सबसे बड़ी बात, हमको चंदा चोर कहा जा रहा है। मेरी पार्टी को या जयराम महतो जी को बोलता है चंदा चोर है। अरे भैया, आप लोग जो है वो लोग वही करके बढ़े हैं, इसीलिए दोसरकों को वही समझ रहे हैं। अगर यदि ऐसा होता तो वह जनता बेवकूफ़ है जो कि हम लोगों को इतना वोट दे देती। उनका वोट क्यों काट लिया? अगर आप साफ छवि के थे तो आप क्यों सब जगह हारे? अरे वहाँ पर भी हारते हारते जीते 232 वोट से। इसलिए आप अपनी छवि बनाइए, जनता के बीच में आप भी रहिए और अच्छा काम कीजिए। हम लोग भी अच्छा काम करेंगे। जनता जिसको चाहेगी, जो अच्छा करना है, उसको चुनने का काम करेगी। जयराम महतो का भी तो कई ऐसा वीडियो है जो अभद्र टिप्पणी करते आ रहे हैं, बाबूलाल को लेकर, दूसरे नेताओं को लेकर, वो भी तो
उनकी भाषा भी तो सही नहीं थी। तब ये माननीय नहीं बने थे। पहला बात, वो आम जनता थे। दूसरी बात, इन्होंने उस व्यक्ति जो जिसका नाम आप ले रहे हैं या जिसके बारे में बोल रहे हैं, उन्होंने व्यक्ति को टारगेट किया, क्योंकि वो विधायक बने, सांसद बने, मुख्यमंत्री बने। और अगर आप काम नहीं कर रहे तो व्यक्ति विशेष को बोला गया, उनकी माँ बहन को नहीं बोला गया, उनकी बेटी पत्नी को नहीं बोला गया। हम गलत हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम अगर यदि गलती किए हैं, हम भ्रष्टाचार किए हैं, तो मुझे व्यक्तिगत हमको जो बोलना है, चोर बोलिए, घूसखोर बोलिए, जो बोलना है सो सब बोलिए, लेकिन आप परिवार पर मत जाइए। मेरा कहना ये है। आप लोग जो है चुनाव में बड़े बड़े वादा किए, 32 का, स्थानीय नीति का, नियोजन नीति का, आपके इकलौते विधायक है, लेकिन कहीं अब इस टॉपिक पर बात नहीं हो रही है। 32 का, स्थानीय नीति, नियोजन नीति का कहीं बोल भी नहीं रहे हैं बाइट में इन चीज़ों को लेकर। देखिए, 1932 का खतियान आप बढ़िया से जानते हैं, विधानसभा से पास होना होता है, और 1932 का खतियान के लिए हमको मेजोरिटी चाहिए, और हमारे पास मात्र एक विधायक है, और वो भी विपक्ष में फेंक दिया गया है। आप कह रहे हैं कि पहले बहुमत दीजिए, उसके बाद नियोजन नीति और 1932 के बाद। देखिए, यदि नहीं, वैसी बात नहीं, हमारी लड़ाई बंद नहीं हुई है। हम नियोजन नीति, स्थानीय नीति, 32 खतियान हम आज भी कायम हैं, लड़ेंगे। लेकिन ये काम अभी सरकार जो है, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार, जो गठबंधन की सरकार है, उनका काम है, वो उनको लागू करना है। हम उनको रास्ता दिखा सकते हैं, हम उनका समर्थन करेंगे। एक है ये राजद जो है बिहार में जो है ये घोषणा किया है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, लेकिन झारखंड में वही चीज होने पर जो है राजद खुलकर विरोध करती है, क्या कहिएगा? देखिए, यहाँ पर इस सबका दोहरी नीति है। वहाँ जो है मना, यहाँ तो ले लिया, अब वहाँ कैसे ले उसके बारे में विचार कर रहे हैं। वहाँ पर भी जो है, अगर यदि वो डोमिसाइल लागू करेंगे तो हम भी यहाँ डोमिसाइल लागू है। ये जो है, हम 60-40 क्यों रखेंगे? हम 60-40, आप जो है वहाँ डोमिसाइल पूरा रख लीजिए, हम बोल रहे हैं, आप अपना रख लीजिए, हमको अपना रखने दीजिए। हम आपका नहीं लेना चाहते, हम अपना नहीं देंगे। बिहार में तो अभी भी जो नियुक्तियां निकल रही है उसमें लिखा हुआ है कि बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए, यहाँ का खतियानदार। अरे तो वो लोग चालाक है ना जी, लोग बेवकूफ नहीं है। वो यहाँ पर लिखता है भारत का नागरिक होना चाहिए। आप बताइए, ये तो भारत का बोल दिया था, विश्व का नागरिक होना चाहिए। अमेरिका वाला भी आ जाता है, इंग्लैंड वाला भी आ जाता है, ये डोनाल्ड ट्रंप भरता। ये चीज़ जो है बहुत गलत बात है। यहाँ के जो नेता मंत्री हैं वो लोग जो है तुरंत चालू है, अपना वहाँ पर लिखते हैं कि बिहार का निवासी होना चाहिए, और यहाँ झारखंड का निवासी होना नहीं, यहाँ भारत का निवासी होना चाहिए। इस नीति का आप लोग क्या चाहते हैं? 100% डोमिसाइल यहाँ भी लागू होना चाहिए? बिल्कुल 100%, जैसे बता रहे हैं वो, अगर यदि 100% वहाँ, हम तो इंतजार कर रहे हैं। और उससे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हमारे विधायक तो वह दक्षिण में सीखने जाते हैं, यहाँ के विधायक नॉर्थ ईस्ट में सीखने जाते हैं जी। वहाँ का विधायक यहाँ सीखने आया, आपसे कुछ सीखता है? आप कुछ नहीं। वहाँ वो जो लागू करेगा हम लागू करेंगे, वो जो लागू करेगा हम लागू करेंगे, चोरा के। इससे सब जारी है, अनपढ़ लोग बैठने जा रहे हैं। इसीलिए जिस दिन पढ़े लिखे होंगे दूसरे राज्य के लोग हमको फॉलो करेंगे, हम विश्वास दिलाते हैं। आपके विधायक भी अभी गए थे सरकारी टूर पे, तो देखिए, आप सरकार लेके टूर में वो अकलम यह था, यह पढ़ा लिखल थे, इसीलिए सरकार वाले इसको लेके गया। आपने पूरा बयान सुन लिया होगा। आपको क्या लगता है, क्या आपको नहीं लगता कि टाइगर से इन लोग की नफरत इस हद तक बढ़ गई है कि ये लोग नीचता की सारी हद पार कर दिए हैं? ये लोग लगातार FIR कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो को भी इस मामले में शांत नहीं बैठना चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष के पास उठाना चाहिए, CM से शिकायत करनी चाहिए, चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज करानी चाहिए, ताकि इनकी विधायकी रद्द किया जा सके। लेकिन हमें तो लग रहा है कि जिस प्रकार से श्वेता सिंह को बचा लिया गया, ठीक उसी प्रकार से कहीं हेमंत सोरेन मांडू के विधायक निर्मल महतो को न बचा ले, क्योंकि हेमंत सोरेन का भी दुश्मन वही है जो आजसू का दुश्मन है। और जब दोनों के दुश्मन एक ही हो तब दोनों कंप्रोमाइज कर लेते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।